इन मकानों को जो है इन्होंने आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। आपके दादाजी का है ये? शास्त्री थे। पहाड़ की बिल्कुल गोद पे बसा हुआ छाम गांव। तो यहाँ सारे पंडित लोग रहते हैं। कितना परिश्रम करती महिलाएं देखो, और ऐसे जो है पीठ पर रख के लाना पड़ता है घास। मेरे को नहीं लगता कि लोगों का रहना यहाँ पर असंभव है, क्योंकि हमारा पहाड़ तो स्वर्ग जैसा है, स्वर्ग के समान है। ये पुल जो है इस गांव को जोड़ता है, छाम गांव को। और इसके नीचे देखो पानी, देखो आप, ये है गाढ़, कितनी मात्रा में जो यहाँ पे पानी है। सड़क से इस गांव की दूरी जो है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है और पैदल का रास्ता है। लोग बाहर जाना पसंद कर रहे हैं। लोग एक धारणा हो गई कि नहीं जी उनके बच्चे चले गए तो हमारे बच्चे भी बाहर पड़ेंगे, चाहे वो वहाँ वो वैसे मांग के करेंगे। ये पहुंच गए जी हम छाम गांव, पंडितों का गांव, छाम गांव। ये गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक नया दिन, एक नई जगह और एक नया ब्लॉग। और मेरे पीछे आपको गांव दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत गांव। और आज मैं जो है उस गांव में जाने वाला हूँ। उस गांव का नाम है छाम। और मेरे साथ जो है सुखदेव सिंह आए हैं। ये भी जो है रावत जी गढ़वाली के सब्सक्राइबर है। वैसे आज मेरे साथ आप जो है छाम गांव जाने वाले हो। कैसा लग रहा है आपको? तो वो तो गांव में जाके देखते हैं कैसा गांव है, क्या है, कैसा व्यू है वहाँ का। यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है। पंडितों का गांव है तो यहाँ पंडित लोग रहते हैं। इस गांव का नाम है छाम। ये पट्टी बडियारगढ़ में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको कैसा लगता है? रावत जी गढ़वाली की वीडियो देखते हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है बहुत ना? अच्छी बात है ये कि जो हमारे गांव में जो बाहर लोग बसे हैं, दिल्ली हो, बम्बई हो, पंजाब, चंडीगढ़, उनको अपने गांव की लोकेशन पता चलती है कि कैसा हमारे गांव कैसी है। माता बहनें दिखती हैं, बुजुर्ग लोग दिखते हैं। आज मैं आपको छाम गांव के लोगों के साथ रूबरू कराता हूँ। सो लेट्स गो टू छाम गांव। ये है इनकी नज़दीकी सड़क और सड़क से इस तरफ ये रास्ता जाता है छाम गांव के लिए। तो चलते हैं छाम गांव की तरफ। ये है छाम गांव, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में बसा हुआ है। ये नीचे इनके सीढ़ीनुमा खेत और खेती बाड़ी भी यहाँ पे काफ़ी होती है छाम गांव में। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और पहाड़ की बिल्कुल गोद पे बसा हुआ छाम गांव। और ये गांव पड़ता है पट्टी बडियारगढ़ डिस्ट्रिक्ट, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में। और ये है छाम गांव का पुल। तो ये पुल क्रॉस करके जो है वहाँ पे है छाम गांव। तो यहाँ पे सारे पंडित लोग रहते हैं। ये पुल जो है इस गांव को जोड़ता है, छाम गांव को। और इसके नीचे देखो पानी, देखो आप, ये है गाढ़। ये देखो कितनी मात्रा में जो यहाँ पे पानी है। तो पहाड़ों में जो है इसको बोलते हैं गाढ़, गाढ़ गधेरे, जो छोटी नदी भी आप कह सकते हो, छोटी नदी। और पानी देखो, पानी का जो है बहाव देखो, बहुत ही ज्यादा पानी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये पुल का निर्माण किया गया है। आजकल बरसात का सीजन है, तो बरसात के सीजन में जो है यहाँ पे पानी बढ़ जाता है। और लोकेशन देखो, कितनी बेहतरीन लोकेशन पे गांव है छाम गांव। तो सड़क से इस गांव की दूरी जो है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है और पैदल का रास्ता है। और सड़क से गांव तक पहुंचने में आपको जो है 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देखो, ये इनके जो है सीढ़ीनुमा खेत, ये सारे पानी वाले खेत हैं। ये देखो ऊपर तक, पूरे जहाँ तक आप देखोगे ये सीढ़ीनुमा खेत है। और आजकल जो है इसमें जो है धान के पौधे लगाए गए हैं। और नज़ारा देखो आप ऊपर, इस तरफ जो है रोड है और रोड के बिल्कुल अपोजिट यहाँ है छाम गांव। लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, खूबसूरत। जो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, वहाँ इस गांव की जो है सबसे नज़दीकी रोड है। और वहाँ से ये लोग जो है पैदल आते हैं नीचे से इस तरफ होते हुए। और रेलिंग लगा रखी है किनारे किनारे। जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी आसानी से जो है रेलिंग को पकड़ पकड़ के जो है चल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य, सराहनीय। जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है ये चीज़, ताकि कोई नीचे ना गिरे। और जो चलने में असमर्थ है वो इसके सहारे जो है चल सकता है पकड़ पकड़ के। ये पहुंच गए जी हम छाम गांव, पंडितों का गांव, छाम गांव। और घर बड़े शानदार बना रखे, पक्के मकान। और ये पुराने मॉडल का घर देखो, गंडाले वाला घर, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, क्या कर रहे भैया? घास
ये देखो ये घास लेने गए थे सुबह और इतनी घास लेके आए। तो पहाड़ों में जो है महिलाएं कितना काम करती है देखो आप। ये सुबह गए होंगे, अभी 10 साढ़े 10 हो रहे। एक कितना बज गया तुम्हें घास नहीं अब आया तुम 10 साढ़े 10 बजे। परेशानी नहीं पहाड़ हो रहा हूँ पूरा पंडित लोग रहे दिन तुम्हारा गाँव में शाम गाँव में जाता सुविधा चाहिए तभी तो रह मेरे को नहीं लगता कि लोगों का रहना यहाँ पर असंभव है, क्योंकि हमारा पहाड़ तो स्वर्ग जैसा है ना, स्वर्ग के समान है। यहाँ पर अगर ये सारी जो भी विकट परिस्थितियाँ हैं इन पर विचार करते हुए यहाँ पे विचार किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि गांव में रहना असंभव है, क्योंकि हमें तो अपना गांव ही प्यारा बिल्कुल पलायन ही है रावत जी। यहाँ पे तो मुश्किल से अगर आप अभी जनसंख्या गणना करेंगे बच्चों से लेकर वृद्ध की या युवाओं की, तो 15 से 20 लोग भी यहाँ पर उपस्थित नहीं, भी आपको 10 और 12 लोग यहाँ पर प्राप्त होंगे। पलायन है, सारा गांव पलायन है। जो लगाव कम होता जा रहा है, लोग अपने गांव के प्रति अगर लगाव रखें तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं। कुछ हम लोगों के कारण भी कुछ कमियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो रही। सुविधाएँ नहीं रावत जी, सुविधाएँ तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज की स्थिति में गांव जिस तरीके से पहले की स्थितियां थी जो गांव में वो स्थिति, हाँ जहां तक मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में रावत जी जरूर कहूँगा कि यहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही जो शहरों में उपलब्ध है। अगर यहाँ पर वो व्यवस्था उपलब्ध हो जाए जो शहरों में है एजुकेशन से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बाहर जाने की आवश्यकता है। केवल कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो बाहर निकल चुके हैं। पहले आज की बात में फ़र्क ये है कि लोग ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करते थे, लेकिन अब तो लोग ज़मीन 2 फीट छोड़ चुके हैं, तो बिल्कुल पतन का कारण है। आज अगर यहाँ पर हमारे पहाड़ पर जो पतन होता जा रहा है और जो अव्यवस्थाएँ हैं, ये स्वयं हम लोगों के कारण है, क्योंकि हम ज़मीन को छोड़ चुके हैं, ज़मीन से 2 फीट ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए प्रकृति हमसे नाराज़ हो रखी है और प्रकृति के कारण ही हम लोगों को ग्रसित किया जा रहा है। इस बात को भी मानना होगा। गांव और शहर का जो संतुलन होना चाहिए था वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, वो बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल गांव खाली हो रहे हैं। गाँव खाली हो रखे। हम लोगों को कुछ फैसिलिटियाँ प्राप्त हो यहाँ पर सरकार के माध्यम से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसे हों, कुछ कृषि कार्यों में, पशुपालन में कुछ लोगों को ऐसा कुछ प्रावधान मिले कि जो उनको बेनिफिट कुछ प्राप्त हो, तो शायद मेरे ख्याल से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता। ये पक्के मकान जो बना रखे हैं यहाँ पे रहते हैं कोई? कौन से ये रहते हैं नीचे? अच्छा यहाँ नहीं रहते? यहाँ देखो मकान तो बना है, लेकिन मकान तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, पूरे मकान पे टाइल लगा रखी है टाइल्स लगी और यहाँ नहीं रहते। तो ये लोग कहाँ रहते हैं फिर? यहाँ नहीं रहते। यहाँ पे रह के जागने। अच्छा, मतलब छोटे कस्बों में रहते हैं लोग। ये देखो जी पुरानी मॉडल का घर, ये पुराने मॉडल का घर है। ये डिंडाले वाले घर देखो, बहुत ही खूबसूरत, अलग ही ढंग से इसको बनाया गया है। देखो पुराने मॉडल का बिल्कुल। ये हमारा पौराणिक मकान है रावत जी, ये भी है। अच्छा, ये आपका पुराना डिंडाले वाला घर है? बिल्कुल, ये 100 साल पुराना। ये देखो जी बहुत ही खूबसूरत 100 साल से भी पुराना है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने आज भी जो है मेंटेन करके रखा हुआ है ऐसे मकानों को। मैं इसी में रहता हूँ रावत जी, मैं अच्छा, आज भी इसी घर में रहना पसंद आप इसी में रहते हो? मुझे इसी घर में रहना पसंद है, क्योंकि अनुकूल है गर्मियों के भी और सर्दियों की भी। हाँ, इनकी अलग खासियत होती है। इनकी अलग खासियत होती है। जितनी गर्मी होंगी यहाँ आ जाओ आप, उतनी ठंडक आपको प्राप्त होगी, और जितनी ठंडी होंगी उतनी गर्मी आपको इस घर के अंदर महसूस होगी। आपको ठंडे की कोई नहीं। देखो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन मकानों को जो है इन्होंने आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। ये हमारे दादाजी श्री हेमानंद शास्त्री जी। अच्छा, आपके दादाजी का है ये देखो जी, बहुत ही लाजवाब। देखो ये देखो पुराने, बहुत ही लाजवाब। आपको देखने को नहीं। हाँ, कुछ समय बाद लोगों ने ये मकान तोड़ दिए ना। तोड़ दिए। ये देखो, पहले लोग इनमें रहा करते थे, अब जो है घास लोगों ने इसमें रखी हुई है, लेकिन पूर्वज जो है इनके इसी मकानों में रहते थे। अब जो है लोग इनमें गाय भैंस बांधते हैं, नीचे गाय भैंस, ऊपर घास वगैरह रखते हैं। अच्छा, दादी जी है यहाँ पे जो है रोटियां बना रही थी। पहाड़ों में देखो महिलाएं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो, देखो कितना काम करते हैं। देखो बाबा के करना भैया यहाँ तो है नहीं, वो तो काम है। हाँ, बाबा के काम पर सीन बोल हाँ, तुम करना चाह जय संजय रे सब लोग खड़ी
हाँ। ये बर्तन गैस चूल्हे में बना रहे हो आप रोटी? आता मैं ये बाबा ये देख ये देखो चूल्हे में बना रहे हैं, बिल्कुल लकड़ियों में। ये देख आता ये चूल्हा मासा बनाना ये देख और ये देखो ये ना ये देख देखो नई पीढ़ी को इनसे सीख लेनी चाहिए। देखो ये के गन बाबा इतनी उम्र में भी जो है चूल्हे पे जो है लकड़ियों में खाना बना रहे हैं ऑर्गेनिक ढंग से। तो नई पीढ़ी के जो वो बेटियां हैं उनको जो है इनसे कुछ सीखना चाहिए। जो कहते हैं कि हमें धुआं होते हैं, हमारे हाथ काले होते हैं, हम नहीं बना सकते रोटी चूल्हे में, हमें जो है गैस में बनानी है रोटी, है ना। और गैस हम बुढ़ी 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 गैस बोल बोल खाई दे रहा है बुढ़ी अलग है ये क्या करना बाबा। कितना हाल तुम्हारी उम्र? बैठ है उम्र कितना हाल तुम्हारी? उम्र मेरी 80 का सबर वाली 80 वाली बाबा। अच्छा अभी भी तुम लगा रहना है? कुछ मार लग्यो यार हमर बारी पर इन विवाद चाहिँ भा कुर्सीमा बैठो त इन विवाद चाहिँ ये बुहारी खरन छैन न मेरो फोटोस मार्नु दु बाबा बाबा बीमार भएगी आता हरिद्वार तो न मु वही तकलीफ जो आता ये मैं छौ मैं के काम कुछ नहीं कर सकता सब वही कर दन पर ये बैठी त मलाई मैं दुई रोटी बनाउनु ना कि मेरो खुनै है जो इन खानी काम का आदमी के और ये बाना से सारी होना कितना बज गए जा तुम? सुबह तो खेती बाड़ी करता है, पशुपालन करता है, मार पर तो आजकल बाहर कर दी नहीं काम। हम पुराना जमाना था हां आजकल का भी था वगैरह बोर्ड लाया कि मोलाने में ना हम तो ये आंसर अच्छा बोर्ड जे ना बोर्ड रन चलते हैं पर आजकल आज वो भी जाने ना बेटा अच्छा कब से तुम्हारे बोर्ड पे तुम्हारे गांव में बहुत कम लोग हैं? हां सब गए थे ना तो गांव में बहुत पड़ता है बाहर पसीन तो ये पसंद दिया हो तो गांव में नहीं तो वो नौकरी चाकरी वाले बेचारा होता वाला बस आ गया हमारे जगह तो घर हो चलो पहले तो कटना था ज्यादा ना सब जना साधन हो गई फैसिलिटी ज्यादा है ममता में वो तो नहीं मेरे कमर को मैं क्या कहां से बस चलो आओ तो फटाफट आओ। ये देखो जी पहाड़ों में महिलाएं कितना काम करती हैं। देखो ऐसे जो है पीठ पे रख के लाना पड़ता है घास भैंसों के लिए, कितना परिश्रम करती महिलाएं। देखो ये सुबह चले गए थे और ऐसे जो है पीठ पर रख के लाना पड़ता है घास भैंसों के लिए। ये देखो जी इनकी बात जो है माननी पड़ेगी, पहाड़ी महिलाओं की बात। हाँ गांव खाली इसीलिए हो रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो ये है कि शिक्षा के वो बढ़े थे, लेकिन अब लोगों को पता नहीं क्या बात थी, लोग बाहर जाना पसंद कर रहे हैं। मतलब एक धारणा हो गई कि नहीं जी उनके बच्चे चले गए तो हमारे बच्चे भी बाहर पड़ेंगे, चाहे वो वहाँ पे वो वैसे मांग के करेंगे पर नहीं 100 जन बोलन। मतलब ये है कि थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही, लोगों को देखा देखी है कि भाई हमारे लोगों ने जो है बेरोजगार जो है थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए तो वो कहते हैं हमने ये काम करना है, हल लगाना है और ये करना है कि हमने ये गाय भैंस का काम करना है। भाई जब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब गाय भैंस में तो दुग्ध उत्पादन करो, तुम्हें अपना रोजगार मिलेगा, कृषि करो अपना रोजगार मिल रहा है, फर्स्ट क्लास खेती बाड़ी साग भाजी का करो, वेजिटेबल ये है उत्तम खेती मध्यम मान निकृष्टा से भीख न दान कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। मतलब लोगों को ये होना चाहिए उदाहरण के तौर पे कि भाई अपनी जन्मभूमि की ओर रखो और बाहर के चक्कर में कम पड़ो, बाहर भी तुम्हारा जितना होता है अपने घर में स्वरोजगार पे ध्यान दो। और ये है छाम गांव का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। और यहाँ पे देखो इनका जो है पानी का स्रोत है, बहुत ही पुराना स्रोत। देखो ये जो है प्राकृतिक स्रोत है पानी का, जिसको धारा बोलते हैं, धारा। और पानी की मात्रा देखो आप कितनी मात्रा में जो है यहाँ पे प्राकृतिक रूप से जो है पानी आता है, जिसको धारा बोलते हैं। और ये पानी जो है यहाँ पे खेतों में इस्तेमाल होते हैं। देखो जो इनके सारे खेत हैं, ये सारे पानी वाले खेत हैं और यही पानी जो है खेती में जो है इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे बसा है छाम गाँव। तो गाइस आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सुखदेव जी आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय।